नमस्कार, हरे कृष्णा। सो वी विल टॉक अबाउट एडेनॉइड्स टुडे। सो एडेनॉइड्स क्या होते हैं? एडेनॉइड्स आर बेसिकली लिम्फेटिक टिश्यू विच आर लाइक अ क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स, यानी कि अंगूर के गुच्छे की तरह आपका एडेनॉइड टिश्यू होता है। और ये कहाँ होता है? जो पैसेज होता है फ्रॉम योर नोज टू योर माउथ, ये इस पैसेज में लोकेटेड होते हैं। सो दीज आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ योर टॉन्सिल्स। जब आप मुंह खोलते हो और डॉक्टर कहते हैं एक बारी माउथ ओपन करो, टंग बाहर निकालो, एंड व्हेन ही लुक्स इनटू योर माउथ ही इज लुकिंग इनटू अनदर सेट ऑफ टॉन्सिल्स जिसको हम फेरेंजियल टॉन्सिल्स बोलते हैं, जो मुंह खोलने पे विजिबल होते हैं। जो एडेनॉइड्स होते हैं ये थोड़ा सा ऊंचे, हायर अप होते हैं। सो दे आर बेसिकली इन द पैसेज बिटवीन योर नोज एंड योर माउथ। अब इनका क्या रोल होता है? सो बेसिकली जब आप सांस ले रहे हो, जो भी बैक्टीरिया या वायरस आपके सांस के थ्रू अंदर जा रहा है उसको रोकने का काम है इसका। सो लिम्फोइड में ये जो आपके लिम्फोइड टिश्यूज है इसमें एंटीबॉडीज बनते हैं, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज, जैसे कि आप जब ये बाइसेप कर्ल्स करते हो तो आपकी बाइसेप मोटी हो जाती है, ऐसे ही जब इनको ज्यादा काम करना पड़ता है तो कई बार ये भी थिक हो जाते हैं लाइक अ टिश्यू। और फिर जब ये थिक हो जाते हैं तो सांस लेने में बच्चे को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उसका जो रास्ता है वो पैसेज है वो नैरो हो गया। सो ब्रीदिंग बिकम्स डिफिकल्ट। तो बच्चे सोएंगे तो उनको कई बार स्नोरिंग यानी कि खराटे आते हैं। स्पेशली ये 5 साल तक के बच्चों में आप देखेंगे कि खराटे लेके सो रहा है या मुंह खोल के सो रहा है, तो उसको हमेशा बैड ब्रेथ रहेगा या उसका गला कंटिन्यूअसली खराब ही रहता है मुंह से सांस लेने की वजह से। सो नॉर्मली 5 साल के बाद ये अपने आप ही श्रिंक होने लगते हैं, एंड बाय द टाइम योर चाइल्ड रीचेस टीनेज ये ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाते हैं। तो इसको ऑपरेट कराने की जरूरत नहीं होती है, मेडिसिन से मैनेज हो जाते हैं, इनको हम रिग्रेस कर सकते हैं। बट एक बार आप इनको ऑपरेट करा दोगे तो जो बैक्टीरिया या वायरस से यहीं पे जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है यहीं स्टार्ट हो जाता था, टॉन्सिल से ना, यहीं ट्रैप करके यहीं फाइटिंग हो जाती थी। अब वो इन्फेक्शन विल ट्रैवल डीपर इनटू योर ब्रोंक्यूल्स एंड योर लंग्स। सो इसीलिए कभी भी टॉन्सिलेक्टमी या एडेनॉइड्स के लिए जो लेजर एब्लेशंस है ये नहीं कराने चाहिए। सो व्हाट आर द मेडिसिन्स इन होम्योपैथी दैट विल हेल्प ट्रीट योर एडेनॉइड्स? सो कालीबाई, Calcarea carb, Baryta carb, Merck iode, Kali iode, Calcarea iode, then Graphis nutans in 3x potency, है ना, या फिर ब्रोमियम। These are some of the very effective homeopathic medicines for adenoids. But again, the selection of medicine depends on what symptoms your child is displaying. उसका disposition क्या है, accordingly the doctor chooses आपके बच्चे को कौन सी medicine suit करे। Thank you.